अब हम ज़रा वो उस जमात की बात कर लेते हैं जिसने 2018 के इंतखाबात में यहाँ से कामयाबी हासिल की थी और अब गालिबन पाँचवें पे आई है। पाँचवें पे आई है और अफसोस की बात यह है कामयाबी हासिल कर ली फर्स्ट टाइम, लेकिन कुछ डिडंट बिल्ड अपॉन इट एट ऑल। इतना कि अब तो स्टैंडिंग आपने देख ही ली है। खुर्रम शेरजमान फ्रॉम पीटीआई हैज़ जॉइंड अस। खुर्रम साहब, एक हल्के की बात हो तो वजाहतें दी भी जा सकती हैं, लेकिन ये तासुर तो मौजूद है कि तहरीक इंसाफ को हुकूमत कराची की सीटों की वजह से, हुकूमत जो है कराची की सीटों की वजह से मिली है, विच इज़ वेरी ट्रू। ये अगर आप खुद भी स्टडी कर लें तो ऑब्वियसली आपको पता है। और वज़ीर आज़म इस शहर को लिफ्ट ही नहीं कराते, ये भी बड़ी अच्छी तरह वाज़ेह हो चुके हैं और बहुत से लोग इसके बारे में पॉइंट आउट भी कर चुके हैं। तो इनका दौरा जो है ऑब्वियसली वो गवर्नर हाउस कराची का होता है या कभी नहीं भी होता, आते हैं नहीं आते हैं। तो ये रवैया जो है इसने नुकसान पहुंचाया है इस इलेक्शन में, जो ऑब्वियसली इतना डिसमल रिजल्ट आया आप लोगों का कि आप फर्स्ट से फिफ्थ पे पहुंच गए। नहीं, अगर वज़ीर आज़म ने लिफ्ट नहीं कराई होती कराची के ऊपर तो कराची में इतने तरक्याती काम कैसे होते। 9 अरब 90 करोड़ रुपए के 2 साल के अंदर वज़ीर आज़म ने सिर्फ अपने MNAs को डेवलपमेंट स्कीम्स के ज़रिए जो हैं उनको काम दिया है। 9 अरब 90 करोड़ रुपए पाक सिर्फ हमारे नहीं, यहाँ तक कि MQM के MNAs को भी ये पैसे मिले और उन्होंने ये काम कराए। पिछले 2 साल के अंदर जितनी भी गलियों के अंदर, इंटरनल स्ट्रीट्स के अंदर पीने के पानी का, सीवेज की लाइनों का, पार्क्स का, सड़कों का काम हो, वो सारा काम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MNAs ने काम कराया है। उसके अलावा अगर आप ये देख लें, नॉर्थ नाज़िमाबाद में 6 ब्रिज बनाए गए, निश्तर रोड, नेपियर रोड, अभी मंगोपीर रोड अनाउंस किया गया है। अगस्त के महीने के अंदर आपकी जो ग्रीन लाइन है वो स्टार्ट हो रही है। 50 फायर ब्रिगेड्स आई हैं। सबसे बड़ी बात, कराची का जो जिम्मेदारी पीने की पानी की थी, जो कि पीपल्स पार्टी ने 14 साल में नहीं करी, वो वापडा को दे दी गई है, जो 2023 के अंदर उसका कंप्लीशन टाइम है। अगर कराची को वज़ीर आज़म ने लिफ्ट नहीं कराई होती तो इतने सारे काम कैसे होते, इतनी सारी कमिटमेंट्स पूरी हो रही हैं, ये किस तरह होती। सो ये कह देना कि लिफ्ट नहीं कराई, ये गलत है। मैं समझ रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में अगर देखा जाए जितना कराची के लिए वज़ीर आज़म साहब ने किया है, ये हम समझते हैं कि हम कराची वाले बड़े मशहूर हैं। लेकिन इलेक्शन को रिक कर देना, इलेक्शन के रिजल्ट्स को चेंज कर देना, ये अगर इसी तरीके से इलेक्शंस होने तो मैं समझता हूँ कि ये एक आने वाले दिनों के लिए, जिस तरह बल्दियाती इलेक्शंस आने हैं, 2023 का इलेक्शन आने, अगर इलेक्शन कमीशन के अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे तो मैं समझ रहा हूँ कि हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी की बात है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, तमाम सियासी जमातों के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी की बात है। चलें, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ग्रीन लाइन। और गालिबन फिर कराची वालों को मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि कराची वालों ने तो अपना फैसला सुना दिया। उन्हें शायद नहीं लगता कि PTI ने कुछ किया है, तभी वो पहली से 5वीं पे ले आए। अब ये बता दीजिए खुर्रम साहब कि ये बात भी कही जा रही है कि इस हल्के लोगों ने जिस तरह पहले तहरीक इंसाफ पर एतबार किया और जिस शख्स पर किया, वो कभी लौट कर हल्के में तक नहीं आया और फिर ज़ाती वजह की बिना पर ये सीट खाली कर दिया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर ऐसा ही लगा कि ज़ाती एक इनफरादी शख्स ज़्यादा अहम हो गया पार्टी पॉलिसी से। इंतखाबी मुहिम के दौरान तो कोई इसका जवाब नहीं दे सका था। क्या आप इस पोजीशन में हैं कि बता सकें कि तहरीक इंसाफ पर NA 249 के वोटर का एतबार अगर आए भी या हो भी तो क्यों करें? फैसल बॉर्डर साहब पर किया था, वो पलट कर आए नहीं, सीट छोड़कर चले गए सेनेट में। नहीं, देखें, लोग क्या चाहते हैं, जब एक उम्मीदवार जीता है तो अवाम उससे ये चाहती है कि उसने अवाम के लोगों की जो डिमांड्स हैं उनको पूरा करना है। फैसल बॉर्डर की जो जिम्मेदारी थी वो तो उन्होंने पूरी करी ना। उन्होंने वहाँ पर जाके कैंपेन करी, जीते इलेक्शन, उसके बाद जितना फ़ंड्स उनको मिला वो सारा फ़ंड उन्होंने बल्दिया के इलेक्शन के अंदर लगाया। बल्दिया के जो यहाँ पर तरक्याती काम हुए उसके ऊपर उन्होंने वो पैसा जो है ख़र्च करा। कोई PWD की 35 करोड़ की जो स्कीमें थी उसके ऊपर उन्होंने जो है तरक्याती काम कराया। फैसल बॉर्डर पीने का पानी तो फराहम नहीं कर सकते थे ना, पीने का पानी फराहम करना तो वो जिम्मेदारी इनकी थी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थी। लेकिन सड़कों के ऊपर तो उन्होंने काम करा, सड़कें बनाई, जो चीज़ें उनकी जिम्मेदारी थी वो फैसल बॉर्डर ने पूरी करी। जो कुछ जितना फ़ंड उनको मिला वो फ़ंड सारा उन्होंने तरक्याती कामों पर लगाया। उसके बाद वापस इलेक्शन की कैंपेन हुई, उसके ऊपर भी उन्होंने काम किया, मेहनत की, पूरी PTI ने काम किया। सो लिहाजा ये कह देना नामुनासिब है। लेकिन अगर पूरी स्क्रिप्ट लिख दी जाए और ये फैसला कर दिया जाए, मैं आखिर में आपसे एक बात कहूँगा कि 17,500 वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंप्स के ऊपर जो हैं आके लोगों ने रजिस्टर कराए। कल के दिन में 29 तारीख को जो हमारा CMS सिस्टम था, वो 17,000 वोट हमारे कहाँ गए? चले मान लेते हैं कि 17,000 लोग हमारे कैंप्स पर आए, लेकिन खाली सिर्फ जो है 30% लोगों ने जो है ना वोट नहीं कास्ट किए, जाके किसी और पार्टी को दे दिए। बाकी 70% कहाँ पर गए? इसका तो जवाब लिया जाए। लिहाजा हम रिजेक्ट करते हैं, मुस्तरद करते हैं सिलेक्शन के रिजल्ट्स को। खुर्रम शेरजमान साहब, सारी चीज़ें असाइड, लेकिन आपको ये सौंपा कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वाउडा साहब को डिफेंड करें, जो कि बड़ा ही मुश्किल काम है। और वो कह भी ज़रा स्लिप ऑफ टंग हो गया कि जो